चलिए आज सेम साइड कुकीज़ वाला हमें करना था। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेम साइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेम साइट रिस्ट्रिक्शन हम लोग कुकीज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसकी वजह से कोई और वेबसाइट आपकी कुकीज़ को कॉल नहीं कर सकता, कुकीज़ के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता है, अगर इस रिस्ट्रिक्शन को प्रॉपर्ली लगाया जाए तो। अब इस रिस्ट्रिक्शन को समझने से पहले सेम साइट वर्ड को समझ लेते हैं। सेम साइट का मतलब क्या होता है? सेम साइट में क्या-क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं? सबसे पहले तो आपका स्कीमा या स्कीम कंसिडर किया जाता है, जो कि बताता है एचटीटीपीएस है या एचटीटीपी है। अगर रिक्वेस्ट एचटीटीपी होगी तो वो अलग स्कीम के अंदर आएगी, अगर एचटीटीपीएस की होगी तो वो अलग आएगी। दोनों को सेम साइट में कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेम साइट रिस्ट्रिक्शन को चेक करते समय एचटीटीपी और एचटीटीपीएस को चेक किया जाता है। ठीक है? दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो +1 है। +1 का मतलब क्या होता है? वो वेबसाइट जिस पर आप जाना चाहते हो और उसके आगे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो +2 हो जाएगा, मतलब सब डोमेन उसका। तो जो एक्चुअल डोमेन है, वो कंसिडर किया जाता है सेम साइट में, प्लस उसके अलावा टीएलडी भी कंसिडर किया जाता है, जिसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन +1 ये चीज़ें आपकी डोमेन नेम कहलाती हैं। इसको कंसिडर किया जाता है जब हम सेम साइट की बात करते हैं तो। और इसके पहले आ जाता है एचटीटीपीएस। ठीक है? ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनता है आपका? ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं सेम साइट के अंदर। अब याद रखिए क्या-क्या चीज़ें कंसिडर नहीं होती हैं सेम साइट में। एक तो सब डोमेन और इसके आगे अगर कोई पोर्ट वगैरह लिखा हुआ है कि 8080 है, किसी और पोर्ट पे रन कर रहा है, तो वो भी कंसिडर नहीं किया जाता। अब दूसरा समझ लो आप लोग ओरिजिन। ओरिजिन के अंदर क्या कंसिडर किया जाता है? साइट और ओरिजिन में डिफरेंस क्या होता है? सेम साइट में सिर्फ स्कीम, +1 और टीएलडी ये 3 चीज़ कंसिडर की जाती है, चेक की जाती है। और ओरिजिन में पूरा का पूरा यूआरएल ही चेक किया जाता है। ओरिजिन में स्कीम भी आ जाता है, सब डोमेन भी आ जाता है, +1 भी आ जाता है, टीएलडी भी आ जाएगा और पोर्ट भी आ जाएगा। वो सारी चीज़ें मिलके बताते हैं सेम ओरिजिन। ठीक है? अब इस चीज़ को समझिए इस तरीके से, 2 वेबसाइट्स हैं, जैसे एक हमारे पास एक्सप्लॉइट सर्वर हो रहा था अभी तक और एक था आपका जो एक्चुअल वेबसाइट था। कुकीज़ किसकी थी? वो एक्चुअल वेबसाइट की थी और रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही थी? हमारे एक्सप्लॉइट सर्वर की तरफ से आ रही थी। तो ऐसा एक एग्ज़ाम्पल लेके चलिए, रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? एक्सप्लॉइट सर्वर से और वो किसकी तरफ जा रही है? वो वल्नरेबल वेबसाइट जिसमें आपके ये सीएसआरएफ की वल्नरेबिलिटी है। रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट यहाँ कहाँ से आई? https://example.com और कहाँ के लिए जा रही है वो रिक्वेस्ट? https://example.com। तो यहाँ पर सेम साइट की रिस्ट्रिक्शन हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, सेम साइट फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे और सेम ओरिजिन भी फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि सेम साइट और सेम ओरिजिन में जो चीज़ें चेक की जाती हैं, वो यहाँ पर फॉलो की जा रही हैं। ठीक है? जैसे कि एचटीटीपीएस, यहाँ पे भी एचटीटीपीएस है, एग्जाम्पल, यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, डॉट कॉम यहाँ पे भी। तो ये एग्जिट इज़ यूआरएल मैच कर रहा है, सेम है, तो इसीलिए सेम साइट और सेम ओरिजिन दोनों पॉलिसीज़ यहाँ पे मैच कर रही है। मैच करना है मतलब फॉलो कर रही है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है https://app.example.com और यहाँ पे लिखा हुआ है intranet.example.com। अब अगर सेम साइट की बात करें, सेम साइट क्या-क्या चीज़ें चेक करता है? स्कीम चेक करता है, स्कीम मैच कर रहा है, +1 चेक करेगा एग्जांपल और टीएलडी चेक करेगा डॉट कॉम। तो एग्जांपल डॉट कॉम यहाँ पे भी मैच कर रहा है। तो सिर्फ सब डोमेन मैच नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से जो सेम साइट की रिस्ट्रिक्शन है वो तो यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो सेम ओरिजिन है वो नहीं लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सब डोमेन है वो चेंज है। ठीक है? थर्ड वाला देखिए, https://example.com और यहाँ पे लिखा हुआ है example.com:8080। अब इस केस में भी क्या होगा? यहाँ पे सेम साइट आपकी पास हो जाएगी। क्यों पास हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे पोर्ट को चेक नहीं करता वो। पोर्ट के अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम है एकदम। जो चीज़ें सेम साइट चेक करता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। सेम ओरिजिन जो है वो बायपास नहीं हो पाएगी या वो एक तरीके से पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पोर्ट नंबर क्या है? 8080। यहाँ पे कौन-सा पोर्ट यूज़ हो रहा होगा? 80 नहीं, 443। 443। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सा पोर्ट यूज़ हो रहा होगा? 443 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पोर्ट नंबर? 8080। तो ये अगेन दोनों जो रिक्वेस्ट हैं ये सेम पोर्ट की तरफ नहीं जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे
सेम सेम ओरिजिन वाली जो पॉलिसी है वहाँ पे क्या लिखाएगा, मिसमैच्ड कोड। अगला देखिए एग्जाम्पल https://example.com और यहाँ पे लिखा हुआ है .co.uk। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे दोनों में स्कीम और +1 तो मैच कर रहे हैं, बट टीएलडी मैच नहीं कर रहा। और टीएलडी दोनों चेक करते हैं, चाहे वो आपका सेम साइट हो या सेम ओरिजिन हो, तो यहाँ पे दोनों में क्या आ जाएगा, नो। दोनों के लिए वो चीज़ मैच नहीं कर रही है, इसलिए दोनों यहाँ पे उसको पास नहीं करेंगे, फेल करेंगे, ठीक है। लास्ट वाला चेक करिए एग्जाम्पल डॉट कॉम और यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट कॉम, तो यहाँ पे एच टी टी पी एस लिखा हुआ है, यहाँ पर एच टी टी पी लिखा हुआ है, तो दोनों चीज़ें आपको पता है, ओरिजिन और एलर्ट दोनों साइट दोनों चेक करते हैं ये। यहाँ पे दोनों में नो लिखा आएगा क्योंकि ये पास नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि रिक्वेस्ट कब कहाँ से आएगी, तब ये वेबसाइट आपको कुकी एक्सेस करने देगी, अदरवाइज नहीं। अब इस चीज़ को प्रॉपरली एक बार अच्छे से समझ लो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ एक बार। मान के चलिए कि अटैकर का खुद का सर्वर है, जैसे आपका एक्सप्लॉइट सर्वर होता था, अभी आपने सीएसआरएफ के जितने भी अटैक करे, उसमें अटैक करने के लिए आपको क्या चाहिए पड़ा था, एक पब्लिक सर्वर, जिसको क्या बोला जाता है आपका, एक्सप्लॉइट सर्वर। तो मान के चलिए आपका एक्सप्लॉइट सर्वर है, इस सर्वर पे आपने एचटीएमएल का एक डॉक्यूमेंट बना दिया जो किसी वेबसाइट की तरफ जा रहा है रिक्वेस्ट को लेके। ये किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट की तरफ रिक्वेस्ट लेके जा रहा है, मान के चलिए एग्जाम्पल डॉट कॉम। इस वाले सर्वर का यूआरएल है exploit.com और ये किसी और सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट भेजेगा, उस सर्वर का नाम है example.com, ठीक है। तो ये जो example.com वाला जो पेज है, ये यूआरएल इसका क्या होगा, https://example.com और इसका यूआरएल क्या होगा, https://exploit.com। अब सेम साइट की रिस्ट्रिक्शन अगर लगी हुई है, तो ये जो सर्वर है वो कुकीज को यूज नहीं करने देगा, ठीक है। कैसे, जब मान के चलिए ये तो सर्वर हो गए, अब मान के चलिए जैसे ये क्लाइंट है, विक्टिम है बेसिकली ये, विक्टिम के पास लिंक आया, लिंक किसका आया, https://example exploit.com का। इसने exploit.com वाले लिंक पे क्लिक किया, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, यहाँ पे। लेकिन exploit.com वाले पेज पे जैसे आपने रिक्वेस्ट किया, तो उसने रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजी, example.com पे। तो रिक्वेस्ट कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, exploit.com से। कहाँ जा रही है, example.com की तरफ। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, रिक्वेस्ट फ्रॉम कहाँ से आई, exploit.com, रिक्वेस्ट टू example.com। अब दोनों में जो +1 है वो मैच नहीं कर रहा है, +1 वाला जो पार्ट था वो मैच नहीं कर रहा है, एक तरफ exploit लिखा हुआ है और दूसरी तरफ example लिखा हुआ है। तो बेसिकली होगा क्या, जब आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ गई, मतलब बेसिकली यूज़र ने ही रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपके एक्सप्लॉइट सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजी, ये बस फॉरवर्ड करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स किसके पास आएगा सारा, विक्टिम के पास। तो विक्टिम ने अपने विक्टिम के ब्राउज़र पे जितनी भी कुकीज़ स्टोर होंगी इस समय, वो सारी कुकीज़ इस रिक्वेस्ट में नहीं जाएँगी। और ये रिक्वेस्ट कैसी होगी, जहाँ पे यूज़र का ईमेल चेंज हो रहा होगा, ऐसी रिक्वेस्ट होगी ये। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो बिना कुकीज़ के जाएँगी, क्योंकि कुकीज़ रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, exploit.com। तो exploit.com के पास कोई परमिशन नहीं है कि वो example.com की कुकीज़ को कॉल कर पाए या रिक्वेस्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने कौन-सी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है? सेम साइट की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। अगर सेम साइट की रिस्ट्रिक्शन लगी होगी, तो ये जो रिक्वेस्ट जाएगी example.com की तरफ, ये रिक्वेस्ट बिना कुकीज़ के जाएगी। इसमें कोई भी कुकी अवेलेबल नहीं होगी। और क्योंकि इसके अंदर कोई भी कुकी अवेलेबल नहीं होगी, तो इस सिचुएशन में यूज़र का जो ईमेल है वो चेंज नहीं होगा। विक्टिम का जो ईमेल है वो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि सर्वर को बता ही नहीं पाएगा वो कि किस यूज़र का ईमेल चेंज करना है। वो किससे पता चल रहा था? कुकीज़ के थ्रू। तो यहाँ पर ये अटैक, सीएसआरएफ का जो अटैक है वो रुक जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है किसका? सेम साइट का। तो सेम साइट जो कुकी रिस्ट्रिक्शन है वो किसी और वेबसाइट को अलाउ नहीं करती है कि आपकी कुकीज़ को वो एक्सेस करे, कॉल करे या रिक्वेस्ट करे उनको। और वो जो रिक्वेस्ट अब जाएगी इस वेबसाइट की तरफ, वो विदाउट कुकीज़ जाएगी। और बिना कुकीज़ के रिक्वेस्ट अगर गई है तो वो सीएसआरएफ अटैक को ऑटोमेटिकली रोक देगी। तो ये ऑब्जेक्टिव है सेम साइट का। सर के ऊपर से ये जाएगी सर के ऊपर से भाई, इतना ईज़ी नहीं है ना। जिस तभी तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाया। आप इसको जाके थोड़ा रीड करना। आप सिंपली अभी तक सीएसआरएफ अटैक जो भी आपने परफ़ॉर्म किया, आपने अपना एक्सप्लॉइट सर्वर यूज़ किया था।
बिना एक्सप्लॉइट सर्वर के नहीं कर सकते अगर अटैक करना है तो। और एक्सप्लॉइट सर्वर पे कोड किसका लिख रखा था आपने? example.com का। अभी तक यही हो रहा था सारा। जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे थे, आपने मान के चलो मैंने आपको एक लिंक भेजा, आपने लिंक पे क्लिक करा, वो लिंक किसका होगा? exploit.com का। तो आप रिक्वेस्ट कहाँ भेज रहे हो? exploit.com पे। फिर exploit.com किससे आपके पास रिस्पॉन्स आएगा? उस रिस्पॉन्स में लिखा होगा कि आपको अब रिक्वेस्ट किसको भेजनी है? example.com। लेकिन वो जो रिक्वेस्ट जाएगी आपके ब्राउज़र से, exploit.com से रिक्वेस्ट आई और उसने बोला कि अब आपको example.com ओपन करना है, जो वल्नरेबल वेबसाइट। example.com को जब रिक्वेस्ट भेज रहे होगे तो आप वो विदाउट कुकीज़ भेज रहे होगे रिक्वेस्ट। क्योंकि सेम साइट की रिस्ट्रिक्शन यही बोलती है कि कोई और वेबसाइट किसी दूसरे वेबसाइट का जिसका ये मैच नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें मैच नहीं कर रही है, स्कीम +1 और टीएलडी मैच नहीं करेगा, वो आपके कुकीज़ को कॉल या रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। मतलब एक तरीके से example.com के पास कोई परमिशन नहीं है कि वो exploit.com की, या फिर exploit.com के पास कोई परमिशन नहीं है कि वो example.com की कुकीज़ को एक्सेस कर पाए। और कुकीज़ के बिना अगर आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो इसका मतलब है कि सर्वर को ये लगेगा कि आपने लॉगिन नहीं कर रखा है। लॉगिन नहीं कर रखा है तो आपका ईमेल भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से ये रोक लेता है, सेम साइट की रिस्ट्रिक्शन आपके अटैक को, सीएसआरएफ अटैक को रोक लेती है। ठीक है, तो यही बताया गया है बस उस पूरे यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, अब ये रिस्ट्रिक्शन लगती कैसे है वो समझ लीजिए। सेम साइट की जो रिस्ट्रिक्शन है वो इन तीन पैरामीटर्स के थ्रू सेट की जाती है। सबसे पहले मैंने आपको नन बताया था, जैसे नन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जहाँ पे सीएसआरएफ की रिस्ट्रिक्शन आपने हटा, मतलब सेम साइट की रिस्ट्रिक्शन आपने हटा दी। सेम साइट इक्वल्स टू अगर नन लिखा होगा तो मतलब सेम साइट की कोई भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी और सीएसआरएफ अटैक परफॉर्म हो सकता है। सेम साइट की अगर रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्ट है तो वो 100% रोक लेगा अटैक को और वो अटैक परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन कुछ बायपासेस हैं जिनके थ्रू आप स्ट्रिक्ट में भी अटैक परफॉर्म कर सकते हो अगर आपको उस वेबसाइट से कोई सेकेंडरी वल्नरेबिलिटी मिलती है तो हम देखेंगे आगे कि स्ट्रिक्ट को बायपास करने के और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है? तो स्ट्रिक्ट समझ आ गया। स्ट्रिक्ट का मतलब है कि आपका जो एक वेबसाइट है वो दूसरे वेबसाइट को कुकी एक्सेस नहीं करने देगा। नन का मतलब कि वो एक्सेस करने देगा क्योंकि आपने कुल मिला के सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी। तीसरा होता है लैक्स। लैक्स क्या होता है? ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो ऑटोमैटिकली लगाता है आपका क्रोम ब्राउज़र। सिर्फ़ क्रोम ब्राउज़र्स एक रिस्ट्रिक्शन ऑटोमैटिकली लगा देते हैं तब जब जो सर्वर है आपको कुछ भी नहीं भेज रहा सेम साइट पे। अगर मान के चलो सर्वर से जब कुकीज़ आती है आपके पास, ये एक वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट मान लो ये, और ये यूज़र का एक सिस्टम है। ये यूज़र है, उसका सिस्टम है और ये एक सर्वर है। यूज़र ने सर्वर की तरफ एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है? कुछ भी रिक्वेस्ट भेजी कि लॉगिन करना है या कुछ भी करना है। लॉगिन करने की रिक्वेस्ट भेजी, इसमें अपना यूज़र नेम प्रोवाइड किया, पासवर्ड प्रोवाइड किया। जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स में क्या भेजता है आपको? कुकीज़। तो ये जो आपके पास कुकीज़ आएँगी, इस कुकीज़ में सब कुछ होगा, सेशन कुकी ये वो सब कुछ होगा, बट उसके एंड में एक रिस्ट्रिक्शन सेट होगी इसी तरीके से जैसे दिख रहा है, सेम एज़ इट इज़ आपको मिलेगा सर्वर की तरफ से। सेट कुकी पैरामीटर होगा, उसमें सेशन कुकी होगी और कहीं न कहीं एंड में ऐसा कुछ लिखा हो सकता है। अगर ऐसा लिखा है तो मतलब कि आपका ये जो ब्राउज़र है ये इन कुकीज़ को सेव करके रखेगा और किसी और वेबसाइट को इन कुकीज़ को एक्सेस नहीं करने देगा। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन में क्या लगाया हुआ है आपने? स्ट्रिक्ट। यही चीज़ अगर नन हो जाती, यहाँ पे क्या लिखा होगा? अगर नन मतलब कि आपका जो ब्राउज़र है वो किसी को भी दे देगा कुकीज़ को, ठीक है? और यहीं पे अगर ये रिस्ट्रिक्शन मान के चलो नहीं दी गई है, पूरी रिस्ट्रिक्शन ऐसा लगाया ही नहीं है कुछ भी, सेम साइट कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रोम ब्राउज़र्स क्या लगाएँगे? लैक्स। सिर्फ़ क्रोम ब्राउज़र्स क्या इम्प्लीमेंट कर देंगे ऑटोमैटिकली? लैक्स। अब लैक्स की कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको आगे पढ़ेंगे हम लोग कि लैक्स की क्या कंडीशंस है और उनको फिर बायपास कैसे किया जाए। समझ आया? तो तो लैक्स सर जैसे कि लैक्स भी लगी रहेगी, कोई स्टिक भी लगी रहेगी। नहीं, अगर स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट ही चलेगी, नन है तो नन चलेगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, तो क्रोम ब्राउज़र्स ऑटोमैटिकली लैक्स इम्प्लीमेंट कर देगा। अगर ये दे ही नहीं रखा है तब, ये कुछ है ही नहीं, मान लो सिर्फ़ कुकीज़ मिली आपको, ऐसा कुछ नहीं मिला कि भई सेम साइड इक्वल्स टू स्ट्रिक्ट है या नन है क्या है, इसकी पोस्ट पे तो जाएगी। ऑटोमैटिकली क्या लग जाएगी? हाँ? पोस्ट पे जाएगी। पोस्ट पे मतलब? पोस्ट पे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आपको जब आपके पास कुकीज़ आती है ना? आप कुकी सेव करके रखते हो, अब उसमें ये नहीं देखते कि वो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करनी है, गेट के लिए यूज़ करनी है। जब आपके पास ये आया ही नहीं है सेम साइट, तब लैक्स की रिस्ट्रिक्शन लगेगी। अगर सेम साइट आया है तो वो 2 ही चीज़ों के साथ आएगा, या तो स्ट्रिक्ट के साथ या तो नन के साथ।
नन के साथ नॉर्मली आता ही नहीं, मतलब कोई अगर करेगा तो या तो स्ट्रिक्ट करेगा या तो करेगा ही नहीं, है ना? हाँ तो तभी हम लोगों ने क्या कर दिया था, जब लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, एक एग्जांपल कराया था, तो मैंने उसमें नन करा था, ताकि वो क्रोम ब्राउजर्स पे भी परफॉर्म हो जाए। अगर आप नन नहीं करते, तो अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे होते, जो बर्बसूट का डिफॉल्ट ब्राउजर भी है क्रोमियम, है ना, अगर आप वो यूज कर रहे होते तो वहां पे वर्क नहीं करता वो सिचुएशन। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया था, उसको कुल मिला के नन कर दिया था। तो सर्वर से कभी भी आपको नन नहीं मिलने वाला, 100% श्योर हो आप। बट स्ट्रिक्ट मिल सकता है, या तो मिलेगा ही नहीं, या तो स्ट्रिक्ट मिलेगा और या तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है। अगर नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली क्रोम ब्राउजर्स क्या लगा देते हैं, क्रोम हो गया, ब्रेव हो गया, ये सब क्रोम के ही कैटेगरी वाले ब्राउजर्स हैं, या फिर आपका क्रोमियम हो गया। फायरफॉक्स नहीं लगाया, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, वो समझ आया? नन बोल रहा है। नन नहीं, मतलब मतलब होगा अलग ही नहीं आएगी, कुछ भी। जैसे जैसे रिक्वेस्ट नन है, आएगी, नन है समझ लो, वैसे ही, वैसे ही मतलब कुछ जैसे होगा। रिक्वेस्ट आएगी कोई वैसे और ही। को, किसी और को एक्सेस करने देगा वो। यहाँ तक समझ आ गया? तो ये तीन तरीके की, तीन कैटेगरी की रिस्ट्रिक्शन है जो लगाई जा सकती है। अब इनके बायपासेस समझ लीजिए, इसको पढ़ लेना आप लोग। स्ट्रिक्ट वाला तो सिंपल है, स्ट्रिक्ट में कोई भी किसी को कुकीज एक्सेस करने नहीं देगा। लैक्स समझ लो ये वाला, मैं लैक्स की क्या कंडीशंस होती है। Lack same site restriction mean that the browser will send the cookie in cross site request, but only if the following conditions are met. वो भेजेगा कुकीज क्रॉस साइट रिक्वेस्ट को। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट मतलब कोई एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट के रिक्वेस्ट में, सेम साइट का मतलब एक ही वेबसाइट मांगे रिक्वेस्ट को, क्रॉस साइट का मतलब कि एक दूसरी वेबसाइट किसी और वेबसाइट की रिक्वेस्ट को कॉल कर रहा है ना। जैसे आपका exploit.com example.com को रिक्वायरी कर रहा है, तो वो क्या हो गया, क्रॉस साइट हो गया। तो ये जैसे क्रॉस इसमें बल्ब सूट है, है, बल्ब कोलैबोरेटर। इससे फुल है। हाँ, वो क्रॉस साइट के अंदर आ गए, क्योंकि वो सेम डोमेन नहीं है, सेम। तो क्रॉस साइट हो गया वो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैक्स की रिस्ट्रिक्शन ब्राउजर्स पे कुकीज को सेंड करेगी क्रॉस साइट्स को, बट कब करेगी, ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। पहली बात, अगर रिक्वेस्ट गेट है तो, पोस्ट में नहीं करता। लैक्स कभी भी पोस्ट में किसी और वेबसाइट को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, कुकीज नहीं सेंड करेगा। लेकिन अगर रिक्वेस्ट क्या है, गेट है, तो भेज देगा। और दूसरी कंडीशन एक और है, द रिक्वेस्ट रिजल्टेड फ्रॉम अ टॉप लेवल नेविगेशन बाय द यूजर सच एज क्लिकिंग ऑन अ लिंक। मतलब अगर यूजर खुद ब खुद लिंक पे क्लिक करेगा तो ये एक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं। मतलब ऑटोमेटिकली, जैसे कुछ कुछ में, कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देता है, खुद ही कर देता है, क्योंकि उस वेब पेज के कोड में लिखा होता है कि अब आपको दूसरा कोई पेज लोड करना है या कहीं और रीडायरेक्ट करना है। अगर ऐसा होगा तो लैक्स नहीं भेजेगा कुकीज को। लेकिन अगर आप लिंक पे खुद ही क्लिक कर रहे हो, ठीक है, और आपकी वो रिक्वेस्ट गेट है, पोस्ट नहीं है, तो 100% लैक्स की इम्प्लीमेंटेशन भी आपके क्रॉस साइट्स को नहीं रोक पाएगी। वो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट को कुकीज एक्सेस करने देगी। इसमें तो वायरस की तरह हो, तो वायरस जैसे, कि उसमें यूजर जो है वो खुद ही क्लिक करेगा, हाँ, पोस्ट वैसे ही करने कुछ हो लगेगा। गया कि जब यूजर इंटरेक्ट करेगा लिंक के साथ तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं। और वो मेथड भी आपका कौन सा होना चाहिए, गेट। क्योंकि जैसे नॉर्मली अब आपकी ईमेल चेंज करना होता है, पासवर्ड चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। तो आपको पहले उस रिक्वेस्ट को गेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद यूजर तो लिंक पे क्लिक करेगा ही, अदरवाइज तो वो अटैक परफॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी ईमेल पे कोई लिंक आएगा, उसको अपने ब्राउजर पे ओपन करेगा लिंक को, और तभी एक्शन परफॉर्म। तो रिक्वेस्ट तो फिर भी गेट होगी, पोस्ट हो ही नहीं सकती। तो आप अभी तक जितने आपने पीओसी बनाई थी वो सारी पोस्ट रिक्वेस्ट थी। हमने मेथड पोस्ट नहीं रखते थे उसमें जब पीओसी जनरेट कर रहे थे, पोस्ट कोई रिक्वेस्ट ही कंटेंट वो। जाएगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट हाँ, होगी। लेकिन लैक्स के केस में वो पोस्ट रिक्वेस्ट पे वर्क नहीं करने जब वाला, आपको जो गेट में सोर्स पे कन्वर्ट करना आना पड़ेगा। चाहिए उस रिक्वेस्ट पे यूजर को क्लिक करेंगे। मतलब जैसे आपने अपने एक्सप्लोइट सर्वर पे पोस्ट रिक्वेस्ट डाल रखी है, लोड कर रखी हाँ है वो ना, वाली जानी वो चाहिए। रिक्वेस्ट अगर जाएगी तो एक्सेप्ट नहीं होगी, नहीं होगी एक्सेप्ट। वो कुकीज को एक्सेस नहीं करने देगा, क्योंकि वो ओरिजिनल मेथड क्या है, पोस्ट मेथड है। गेट मेथड होगा, अगर आप पोस्ट की जगह गेट कर दो तो वर्क करेगा 100%। जैसे आप बताते हैं, आपके पास आता है ना बॉक्स में ऑप्शन कि आप रिक्वेस्ट मेथड को चेंज कर सकते हो राइट क्लिक करके ही। तो वही आप जब चेंज कर दोगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगी गेट में। लेकिन वो डिपेंड करता है कि सर्वर अब गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उन चीज़ों के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको लैक्स के केस में देखनी पड़ेगी।
ठीक है। और नन क्या, तो वही है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन हटा देगा, वो जो भी रिस्ट्रिक्शन होगी वो हटा देगा, इवन जो बाय डिफॉल्ट लेक्स की होती है वो भी हट जाएगी। ठीक है। मतलब अगर आपने सेम साइड इक्वल्स टू नन लिख रखा है तो लैक्स वाली इम्प्लीमेंटेशन भी परफॉर्म नहीं की जाएगी। मतलब जो भी आ रही है डायरेक्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही रिडायरेक्ट कर देगा। चलिए अब बात करते हैं बाईपासिंग की, और एक एक करके फिर लैब्स वगैरह की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से सेम साइट की रिस्ट्रिक्शन लैक्स को बाईपास कर सकते हो यूजिंग गेट रिक्वेस्ट। आप गेट ही रिक्वेस्ट से जो बाईपास कर सकते हैं, यूजर तो लिंक पे क्लिक कर देगा, ठीक है, बट हमें रिक्वेस्ट कौन सी भेजनी होगी वहाँ पे, गेट रिक्वेस्ट। पोस्ट भेजोगे तो कौन नहीं होगा। अब गेट रिक्वेस्ट भेजने के कुछ तरीके आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। या तो आप इस तरीके की कोई स्क्रिप्ट यूज कर लो, और उसमें मेंशन आपका जो भी होगा ये गेट रिक्वेस्ट की होगी सारी। आपने यहाँ पर एक पैरामीटर यूज करा होगा डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, इसके अंदर आपने जो भी वैल्यू डालोगे उस लोकेशन पर आपकी रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो गेट रिक्वेस्ट है, सिंपली जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कि हैकर को इतना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट है तो आप एक पैरामीटर यूज कर सकते हो अंडरस्कोर मेथड, जो आपकी रिक्वेस्ट को बाद में चेंज कर सकता है। ये इसके पास ऑप्शन होता है, ये ओवरराइड कर सकता है आपके मेथड को। मेथड जैसे अगर देखो इस वाले रिक्वेस्ट में ये है पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, फॉर्म पोस्ट भरना रिक्वेस्ट में क्या होती है, फॉर्म वगैरह होती है। मेथड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पोस्ट। लेकिन अटैकर ने क्या किया, यहाँ पर एक और ऐड कर दिया पैरामीटर जिसका नाम है अंडरस्कोर मेथड। इससे ये जो ऊपर वाला मेथड है वो ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड होने का मतलब कि जो ऊपर वाले इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं उनको हटा के नए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाएगा। और वो नए इंस्ट्रक्शंस क्या बोल रहे हैं, अंडरस्कोर आएगा। हाँ यही लगाना है ना, यही लगाना है, ये पैरामीटर का नाम ही है अंडरस्कोर मेथड। इस सेम तरीके होना का, चाहिए जल्दी से। हाँ एज इट इज लिखना है आपको ये। तो ये जो मेथड आपको बताया गया अंडरस्कोर मेथड, ये हेल्प करता है आपके मेथड्स को जो पोस्ट रिक्वेस्ट उनको ओवरराइड करने में, किसमें, गेट में। या गेट को पोस्ट में कन्वर्ट करना है तो भी इसको यूज कर लो आप, या पोस्ट को गेट में कन्वर्ट करना है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वो ओवरराइट अगर हम ऊपर पहले से ही गेट रिक्वेस्ट भेजे तो नहीं फिर जरूरत आपको नहीं है। जरूरी नहीं है। तो अब सिचुएशन ऐसा भी हो सकती है ना कि जैसे जब लिंक पे क्लिक कर रहे हो, है ना, वो देखेगा कि रिक्वेस्ट कौन सी जा रही है। अब आपने वो पोस्ट रिक्वेस्ट भेज दी, वो आपने डिनाई हो गई। डिनाई कर देगा वो अगर पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो वो इस सिचुएशन में ही काम करेगी। मतलब आपको भी जो लैब दिखाया गया है, इस लैब में आपको ऐसा ही कुछ भेजना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ भेजना पड़ेगा। और ये जो आपने अंडरस्कोर मेथड लिखा हुआ है, इस पैरामीटर को कहाँ पे ऐड कर दोगे आप, यहाँ कहीं ऐड में, एंड में ऐड, ये तीन पैरामीटर ही तो है। हाँ, जैसे एक पैरामीटर का रेसिपिएंट नाम हो गया और रेसिपिएंट, हाँ। एक हो गया अमाउंट, एक और आपने ऐड कर दिया यहाँ पे अंडरस्कोर मेथड। तो उससे क्या हुआ, जैसे आपने दो पैरामीटर्स कैसे सेपरेट करते हैं, एम परसेंट से, 10%। ऐसे एक और पैरामीटर लगा दो एंड में, एम परसेंट अंडरस्कोर मेथड इक्वल्स टू गेट। पोस्ट। क्योंकि वो गेट तो है ही है, हम पोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे उसको अंदर जाकर। अब इसमें यही तो है ना, मतलब कि जो पहला वाला फॉर्मेट एक्शन होगा वो चेक करवाएगा कि वो पोस्ट है वेरीफाई गेट है। करवाएगा कि ये लैक्स को बाईपास कर सकता है या नहीं। अब जैसे बाईपास हो गया, सर्वर को जाकर हमने बोल दिया कि इसको कन्वर्ट कर दो पोस्ट में। अब वो तो बाईपास हो हमारा गया। ब्राउजर इस रिक्वेस्ट को गेट की तरह कंसिडर करेगा स्टार्टिंग में। अब उसे नहीं पता अंदर क्या लिखा हुआ, उसने गेट की तरह कंसिडर उसने किया अलाउ और कर कुकीज दिया। को अलाउ कर दिया फिर एक्सेस उसके करना। बाद पोस्ट किया। फिर वो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास। अब सर्वर इस लाइन को पढ़ेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और सर्वर उस गेट वाली रिक्वेस्ट को कन्वर्ट कर देगा पोस्ट में, क्योंकि वहां पर अंडरस्कोर मेथड वाला ओवरराइड फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार जाओ उसको ओपन करो, सभी लोग एक बार ट्राई करो जल्दी से सेम चीज को। ये वाला आप कर रहे, एक बार स्टार्ट करना, थोड़ा सेम साइड का कॉन्सेप्ट समझ आएगा आप लोगों को। सबसे पहले आप चेक करो, जब आप लॉग इन कर रहे हो वेबसाइट पे तो आपको सेम साइट वाली रिस्ट्रिक्शन दिख रही है या नहीं दिख रही है। पानी भर दे उसके बाद।
लैब का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी पढ़ लीजिए, क्या दिया हुआ है आपको। सेम है, वैसे ही कुछ कंटेंट दिया हुआ है आपको सेम। यहाँ पे आपको नोट में दिया हुआ है कि द डिफॉल्ट सेम साइट रिस्ट्रिक्शन डिफर बिटवीन ब्राउजर्स एक्स विक्टिम यूजेस क्रोम, वी रिकमेंड यू आल्सो यूज क्रोमियम ब्राउजर जो कि बिल्ट इन है टू टेस्ट योर एक्सप्लॉइट। मतलब उसको बोला है कि आप या तो क्रोम यूज कर लो या तो आप क्रोमियम यूज कर लो जो बिल्ट इन ब्राउजर होता है बॉक्स। चलो चल रहा साइड चलो चलो चलो। मेरा तो चल रहा है, कौन सा है? ये नहीं चल रहा। ये चल रहा है नहीं। इन्हें वाले लोग। चलेगा, चला के देखते हैं। चलिए लॉग इन करिए जल्दी से एक बार इसमें, विनर पीटर। फिर इसमें ऐसे क्यों हो रहा कि नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे? इसमें नहीं चल सकती वो हो गए इसको बिना सब के दोबारा कल भी नहीं चल सकती हाँ बिना सब लोग हो गए हो क्या करें दोबारा सब कल भी ऐसी लोग शायद कंपनी लोगों की तरह करें। ठीक है, सबसे पहले हमने लॉग इन किया। यहाँ पे लॉग इन करने के तुरंत बाद चेक करिए जिस रिक्वेस्ट हम लोगों ने लॉग इन किया उसके रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा आपको। सेट कुकी। सेट कुकी में कहीं लिखा हुआ है कि आपका सेम साइट ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कोई? नहीं लिखा है, तो मतलब यहाँ पे सेम साइट इक्वल्स टू कुछ भी नहीं है, ना नन है ना स्ट्रिक्ट है। तो ऑटोमेटिकली क्रोम ब्राउजर क्या लगा देगा? लैक्स। अब आपको यही मान के चलना है कि आपका जो विक्टिम है वो क्रोम यूज कर रहा है और उसको उसके ऊपर आपको टैग परफॉर्म कराना है। वो आप तभी कर सकते हो जब ये रिक्वेस्ट, जो ईमेल चेंज वाली रिक्वेस्ट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए? पोस्ट की जगह गेट में कन्वर्ट हो जाए। हमने रिक्वेस्ट भेजी, आपको पता है कि वो रिक्वेस्ट क्या होगी? एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो आपको इसी रिक्वेस्ट को गेट में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं बताइए? क्या? राइट क्लिक करके बनाओ चेंज रिक्वेस्ट मेथड, इसको करके आपने क्या कर दिया? इसको गेट। यहाँ पे ईमेल भी कुछ और मॉडिफाई कर दो, जैसे 123 कर दिया। देखो कि क्या ये रिक्वेस्ट वैसे नॉर्मली गेट में एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है।
एक्सट्रीम ऑप्शन में सेम ओरिजिन का क्या होता है? सेम ओरिजिन का मतलब होता है कि आप किसी और वेबसाइट का फ्रेम, आई फ्रेम होता है ना, वो यूज नहीं कर सकते। जैसे आई फ्रेम वाला होता है ना, उसको रोकने के लिए एक्स फ्रेम ऑप्शंस में सेम ओरिजिन वाली पॉलिसी लगा जाती है। अभी आपको ओरिजिन बताया था ना, ओरिजिन में आपका सब डोमेन भी चेक किया जाता है, पोर्ट भी चेक किया जाता है। मतलब एक तरीके से वो यूआरएल वही होना चाहिए, कोई और कम किसी और डोमेन का हुआ तो वो वर्क ही नहीं करेगा। ये आई फ्रेम वो है ना, जो एक अलग से एक लेयर लगा देते हैं मतलब आप एक साइट और के एक आगे। वेबसाइट के ऊपर या कहीं पे भी दूसरा वेबसाइट का यूआरएल लगा सकते हाँ। हो। तो दोबारा से एक बार ईमेल सबमिट वाली रिक्वेस्ट को भेजिए आप यहाँ पे। पोस्ट वाली चीज करिए ना। हम लोग पोस्ट वाली रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर देंगे। और इसका गुड मॉर्निंग, तो ईमेल पे जाइए और आपने इसको चेंज किया था गेट में, ईमेल भी चेंज कर दीजिए कुछ नया, उसको करिए सेंड। आपको एरर क्या मिल रहा है? मेथड नॉट अलाउड। मतलब आपको जब आप सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो वो गेट में काम नहीं कर पाएगा, उसको पोस्ट में ही चाहिए। तो आपके पास बाय डिफॉल्ट रास्ता क्या रह गया है कि आप इसका जब पीओसी जनरेट कर रहे हो इस रिक्वेस्ट का, तो आप इसके पीओसी में, मतलब एक तरीके से ऐसे पीओसी जनरेट करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रह गया है ना। अब आपको क्या करना है, बेसिकली जो स्क्रिप्ट वाला बताया था कि दो स्क्रिप्ट टैग में आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन और उसके आगे पूरा यूआरएल डाल। बट उस यूआरएल में एक और चीज होना चाहिए, वो क्या होगा, आप यहाँ पे ट्राई करिए कि क्या ओवरराइड वाला मेथड वर्क कर रहा है। क्या था उसका नाम? अंडरस्कोर मेथड, उसके आगे इक्वल्स टू पोस्ट, बस ऐसे ही लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसा हो गया, हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट। अभी सिर्फ हम लोग ईमेल भेज रहे थे, अब हमने बोला कि ईमेल भी है और साथ में एक और पैरामीटर है जो शायद ओवरराइड कर दे। अगर ये पैरामीटर वहां सपोर्ट करता होगा तो वर्क करेगा और आपका जो ईमेल है वो चेंज हो जाना चाहिए। और चेंज हो गया है। अगर ये हो गया चेंज, मतलब ये अटैक परफॉर्म आप कर सकते हो क्रोम ब्राउजर्स पर भी, क्योंकि यहाँ पर सेम साइट की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई। तो कर लीजिए, अब तो हो गया सारा काम। नया ईमेल डाल दो यहाँ पर कुछ भी, राइट क्लिक करो और इसका यूआरएल कॉपी करो। क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका यूआरएल, क्योंकि जो जो आपको स्क्रिप्ट डालनी है उसमें वो यूआरएल चाहिए उसको बस, है ना। जब आप इस कॉपी यूआरएल पे क्लिक करोगे और देखो जाके कि यूआरएल में क्या कॉपी करा है उसने, तो पूरा यूआरएल आ गया। यहाँ पे एबीसी जो भी नया हमने ईमेल एड्रेस डाला है वो भी है यहाँ पे, और साथ में क्या है, अंडरस्कोर मेथड वाला भी है, ताकि जो इस गेट रिक्वेस्ट को पोस्ट में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो आपको इसमें जाकर राइट क्लिक करके यूआरएल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने एक्सप्लॉइट सर्वर पे आ जाइए जहां पर आपको इसको होस्ट करवाना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डायरेक्टली स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। स्क्रिप्ट आ गया इसके अंदर। फिर आप यहाँ पे क्लोज कर दो उसको और बीच में क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, डबल कोट्स के अंदर आप पूरा यूआरएल डाल दीजिए। डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, कुछ रह गया है इसमें तो। ईमेल भी हमारा नया था, मेथड भी हमने पोस्ट डाल दिया यहाँ पे, रिक्वेस्ट गेट है, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल्स टू, सेमीकोलन भी लगाया क्या इसमें, एक बार देखनी। सेमीकोलन भी है शायद, लास्ट में सेमीकोलन और सिंगल कोट से डबल में। तो आप यहाँ पे कर दो उसको सिंगल कोट, लास्ट में लगा दो एक सेमीकोलन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, और इधर आप कर दो एक सिंगल। दोबारा से स्टोर करिए इसको। एक बार आपको ट्राई करना अपने में, आपको कुछ हो सकता है प्रॉब्लम। HTTPS कोई नया वो कोई SCRIPT, नया इवेंट डाल के दो। ईमेल तो ये तो नया हो है। चुका। नहीं नहीं, चेंज कर दिया था मैंने, चेंज तो कर दिया था।
व्यू एक्सप्लोर करके ये क्रोमियम नहीं है ना, उसमें वर्क करेगा नहीं, दिखेगा नहीं आपको कुछ ज्यादा। हो गया। होगा, हो गया हाँ। मेरे वाले में हो नहीं रहा होगा, आप अपने में देख लो, हो जाएगा आराम से। ठीक है, समझ आ गया वाला। तो आपको बस मेथड याद रखना है कि मेथड ओवरराइड करना है आपको, और वो ओवरराइड करने के लिए आपके पास एक पैरामीटर रहेगा अंडरस्कोर मेथड। इसमें लैक्स की एक और है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, बाईपासिंग सेम साइट रिस्ट्रिक्शंस यूजिंग ऑन साइन गैजेट्स। अब यहाँ पे सेम साइट की रिस्ट्रिक्शन बाईपास करना बताया, वो भी कौन सी वाली, स्ट्रिक्ट वाली। आप कैसे बाईपास कर सकते हो, यूजिंग ऑन साइट गैजेट्स, मतलब वेबसाइट पर कोई और, मैंने आपको बताया था ना कि अगर इसको बाईपास करना है स्ट्रिक्ट को, तो किया जा सकता है, बट आपको उसी वेबसाइट पर एक और वल्नरेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी, जैसे कि ओपन रिडायरेक्शन। ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी जो कि रिडायरेक्ट कर रही हो आपको किसी और यूआरएल पे, और उसके थ्रू फिर आप ये अटैक को परफॉर्म कर पाओ। तो ये एक तरीका है जहाँ पर आप सेम साइट की रिस्ट्रिक्शन को परफॉर्म कर सकते हो।